आज हम बात करेंगे विष्णु लक्ष्मी योग की। ठीक है। हाँ जी। विष्णु लक्ष्मी योग कब बनता है? जब केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी दोनों मिलके केंद्र में बैठे हो या आपसी संबंध बनाते हो, यानी दृष्टि संबंध बनाते हो, तब विष्णु लक्ष्मी योग बनता है। जो आपका केंद्र है ये 1, 4, 7, 10, इसको बोलते हैं विष्णु जी का स्थान। और जो ये आपका ये 5 और 9 है, ये है आपका लक्ष्मी। जब ये इन दोनों के ग्रह इनसे संबंध बनाएगा या इससे इसके साथ संबंध बनाएगा, या ये वाला यहां संबंध बनाएगा, ये वाला इनसे संबंध बनाएगा चारों से, और साथ बैठे हो या केंद्र में बैठे हो, तब विष्णु लक्ष्मी योग बनेगा। ठीक है, समझ आया? तो अभी ये बताओ, अभी आप देखोगे कैसे? ये जो पंचमेश है, इनका संबंध इनसे होना चाहिए, इन चारों से। और ये नवमेश है, इनका संबंध भी इन चारों से होना चाहिए। तो क्या ये वाला जो ग्रह का स्वामी है इनके साथ बैठा है कहीं, या ये वाला ग्रह का स्वामी इनके साथ बैठा है कहीं? आप ये चीजें नोटिस करो। पहले मैं एक एग्जाम्पल सिखा देती हूँ, देखो। मान लो नाइन्थ लॉर्ड बुध है। ठीक है, ये कहाँ बैठा है? लगन में बैठे हैं। किसके साथ बैठा है? सेवन शुक्र के साथ। तो ये एक राजयोग बन गया। हाँ, बिल्कुल। अच्छा। साथ बैठ गए ना, बल मिल गया हाँ। व्यक्ति को। हाँ, अपने बिल्कुल। भाग्य खुद चमकाएगा व्यक्ति। करेक्ट है। हाँ, ये एक बिल्कुल। राजयोग बन गया है क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी दोनों साथ बैठे हैं यहाँ एक पर। साथ। ठीक है। अभी इसके अलावा कोई और बैठा है? नहीं बैठा। और कोई बैठा है बुध के साथ? यहाँ पे देखो, शनि यहाँ पंचम में बैठा है तो नहीं बन रहा। चंद्रमा यहाँ बैठा है तो अब योग नहीं बन रहा। और मंगल, मंगल कहाँ बैठा है? मंगल ये 10th में बैठे हैं। तो कोई योग नहीं बन रहा। बाकियों के साथ तो संबंध नहीं है ग्रहों का। तो जितने ज्यादा राजयोग के संबंध बनेंगे उतना व्यक्ति स्टेबिलिटी आती है व्यक्ति की लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट करें। अब आप मुझे बताना अच्छा। किसमें क्या राजयोग है। अगर मैं रोटेट करती हूँ चार्ट, हाँ जी। हाँ। आप हाँ। मुझे बताइए कि क्या कोई राजयोग बन रहा है? हम्म, इसमें राजयोग कैसे नहीं बन रहा बबीता जी? ये 9th का नवमेश का बैठा तो है शुक्र, लेकिन अब इसमें केंद्र में तो नहीं बैठे, शनि बैठे हैं। नहीं है। पंचमेश तो बैठा है। पंचमेश है। हम्म। पंचमेश कहाँ बैठा है बबीता जी? बुध कहाँ बैठा है? बुध इसमें बैठा है 9th में। हाँ, बैठा है 9th में तो। ठीक है, नवमेश भी वहीं बैठा है। हाँ, और नवमेश बैठा है। केंद्र का स्वामी शुक्र भी तो है यहाँ पे, वो भी बैठा है। हाँ, शुक्र बैठ गया है। अच्छा, ये यहाँ भी लगन के अलावा यहाँ भी बैठ गए तो भी बनेगा? यस। देखो, शनि का संबंध बुध से होना चाहिए, नहीं है यहाँ पर। लगन लॉर्ड का बुध से नहीं है ना। हाँ। हाँ, नहीं। शुक्र और बुध तो साथ बैठे हैं, केंद्र और पंचम, चौथा और पंचम। हाँ, चौथा और पंचम बैठे हैं। अब सप्तमेश कौन है? सूर्य है। सूर्य किसी के साथ नहीं बैठा, अकेला बैठा है, तो कोई राजयोग बनेगा ही नहीं, पहली बात। मंगल भी अकेला बैठा है तो कोई राजयोग नहीं बन रहा। आपको ये चेक करना है सभी हाउसेज में प्लैनेट किसके साथ बैठा है।
जिसके साथ बैठा है वो हाउस से तक इंक्लूड है वो। लेकिन जरूरी क्या है, 1 5 9 का 1 4 7 10 के साथ कनेक्शन होना चाहिए, और बैठे होने अच्छा। चाहिए केंद्र के अंदर या त्रिकोण के अंदर, तो वो राजयोग ज्यादा फलित होता है। इनकी स्थिति, बैठने की स्थिति भी केंद्र और त्रिकोण में होनी चाहिए। आप सपोज अगर मैं ये बनाती हूँ चार्ट, अब आप देखिए। अब बताइए। 7th 9th। इसमें तो नहीं बन रहा बबीता जी। सूर्य 6 बैठे हैं। गुरु बुध तो साथ ही बैठे हैं। गुरु। वो सॉरी, शुक्र और बुध कहाँ बन रहा बुध है बैठे देखो। हैं। कोई तो बैठा, बुध कोई बैठे तो हैं। बन रहा होगा कहीं से, तो देखो चेक करो। ये 4 का चंद्रमा नहीं बैठा है, 3 का बुध। ये ये बैठे हैं बबीता जी, पर ये 8th हाउस में बैठे हैं, 9th में तो नहीं है बबीता जी। और 6 का बुध बैठा है। और ये 3rd का, बबीता जी ये कैसे होगा, ये 3 और 6 बैठे हैं वो और तो ये केंद्र के चंद्रमा स्वामी बैठा है। बैठे हैं आपस में, वो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। नहीं। तो फिर कैसे बनेगा बबीता जी। मंगल भी अकेला इस बैठा है, चंद्रमा भी अकेला बैठा है हाँ। हाँ। ना? तो नहीं बनेगा, बिल्कुल। कोई भी है ही नहीं राजयोग यहाँ पर। हाँ, इसमें तो है ही नहीं है। ठीक है। यहाँ पे 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड साथ बैठा है, और लगन लॉर्ड और 10th लॉर्ड साथ बैठा है। लेकिन पंचम और नवम का कोई संबंध नहीं बन रहा है यहाँ पर। कोई मेल, हाँ, नहीं हुआ। ठीक है। अब इस कुंडली में देखो। तो ये मंगल बैठा, सूर्य बैठा, शुक्र, सबसे पहले आप ये देखो, केंद्र के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी जो हैं ये कहाँ बैठे हाँ, हैं? ये त्रिकोण में ही बैठे हैं बबीता जी, ये बैठ गए ना, बुध इधर बैठ गए 4th हाउस में। ठीक है, बैठ गया। और लेकिन अब ये बुध हाँ, जो है शनि के साथ तो नहीं बैठा ना। शनि के साथ तो नहीं बैठा, शनि तो इधर तो बैठे हैं एक फिफ्थ राजयोग में। तो खत्म हो गया, मतलब ही नहीं बनता। हाँ, एक खत्म हो गया। हाँ, और अलग हो शनि गए, जो है हाँ। वो अकेला बैठा है यहाँ का स्वामी। इला बैठा है, हाँ। लेकिन बुध जो है शुक्र के साथ बैठा है, हाँ। और बुध जो है मंगल के साथ भी बैठा है, हम्म। और बुध जो है 11th लॉर्ड के साथ भी बैठा है। हाँ। तो राजयोग कहाँ कहाँ बन गया, किधर इधर का बन गया। देखो 9th हाउस लॉर्ड 4th पे बैठा है, हाँ। लेकिन किनके स्वामी के साथ बैठा है, लगन के और 7th हाउस और 11th हाउस। तो व्यक्ति की लाइफ में घटनाएं ज्यादा किस चीज से घटेंगी, और 9th हाउस। व्यक्ति स्वयं अपनी वाइफ या हस्बैंड या पार्टनरशिप बिजनेस, अपनी इच्छाओं के पीछे, अपने फादर के धर्म कर्म के पीछे या लॉन्ग ट्रेवल के पीछे ही ध्यान रहेगा व्यक्ति का, और इसको हर चीजें मिलेंगी भी। राजयोग मिलेंगी। बन गया नहीं। केंद्र का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा है, किन के साथ बैठा है, लग्नेश के साथ, 7th लॉर्ड के साथ बैठा है। हाँ। तो बिजनेस में ग्रोथ करेगा नहीं करेगा, क्योंकि सूर्य कौन है, फादर है। हाँ। 11th लॉर्ड कौन है, फादर है। हाँ। 9th लॉर्ड कौन है, फादर है।
बुध क्या है? बिजनेस है। तो फादर का बिजनेस बढ़ा सकता है नहीं बढ़ा सकता है ये व्यक्ति? हाँ। हाँ, बढ़ा सकता है। आपको यही देखना है कि व्यक्ति का जो लाइफ है वो कौन से हाउस से रिलेटेड काम कर रहा है। इस व्यक्ति को बिजनेस में ग्रोथ हमेशा मिलेगी। 4th हाउस में बैठा है तो प्रॉपर्टी बहुत होंगी, क्योंकि राजयोग लेके बैठा है। चाहे भले डिस्ट्रीब्यूट क्यों ना हो, लिटिगेशन क्यों ना हो, क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़ा भी कराता है, लेकिन प्रॉपर्टी खूब होंगी। क्योंकि मंगल का जो काम है वो तो देगा ना अपना। हाँ। प्रॉपर्टी भी देगा तो लड़ाई भी देगा। हम्म। अब समझ आ गया राज्यों का कैसे देखना है। लेकिन ये फलित कब होगा? हाँ। अच्छा। नाइन्थ इसकी। लॉर्ड नाइन्थ लॉर्ड बुध जो है इनके साथ संबंध बना रहा है। तो ये राज्यों की प्राप्ति कब होगी? यहाँ देखो, 2026 जुलाई में शनि की दशा खत्म हो रही है, बुध स्टार्ट हो रहा है। बुध कहाँ बैठा है? केंद्र में। लग्नेश का वो फ्रेंड है। तो अब ये जो बुध की दशा है उसको अच्छा रिजल्ट देगी या नहीं देगी, ये बताइए। अच्छा देगी। अब इसके लाइफ में सुख के टाइम आ रहे हैं, अभी समझ लो। जीवन सुखी होने वाला है। क्योंकि जो राजयोग का जो स्वामी है उसकी ही दशा स्टार्ट हो गई है। अच्छा, राजू के स्वामी। ठीक है। 9th लॉर्ड की दशा का स्टार्ट हो गई है ना। मरकरी की दशा स्टार्ट हो गई है। जब राजयोग की दशा दशा चलेगी, भी स्टार्ट हो गई। सुख सुविधाएं, कार वाहन, शादी, बच्चे सब होंगे या नहीं होंगे? सुख मिलेगा नहीं मिलेगा? घर में सुख हाँ, शांति, मिलेगा। सुख बढ़ेगा घर में। बट अगर वो व्यक्ति ये कहता है सब कुछ होते हुए भी घर में सुख शांति नहीं है, तो वो हम उसके अंदर डीपली जाएंगे। यहाँ पर देखो, सूर्य की शुक्र से नहीं बनती है और बुध की मंगल से नहीं बनती है। ये क्या है हाँ, ये आपका भी है। शुभ स्थान। तो क्या करेगा? वाइफ की पति से नहीं बनेगी या ससुर से नहीं बनेगी। सूर्य पिता है, ठीक है। मंगल कौन होता है? भाई होता है, छोटा भाई। तो वो कलेश कर सकता है नहीं कर सकता, मंगल और बुध? करेगा। ये आपको देखना है फिर। वो कब होगा? जब बुध के अंदर मंगल की दशा आएगी, क्योंकि बुध और मंगल की नहीं बनती है। यहाँ पे देखो, बुध के अंदर बुध दिख रहा है दशा के अंदर, फिर बुध के अंदर केतु आ रहा है, फिर बुध के अंदर शुक्र आएगा। इश्यूज कब स्टार्ट होंगे? जब बुध में सूर्य स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। चंद्रमा 10th हाउस का लॉर्ड है। मंगल जब आएगा जब इशू स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप में प्रॉब्लम या पार्टनर से प्रॉब्लम। फिर सेकंड जो लॉर्ड है मंगल है, फैमिली, फैमिली से भी पैसे, झगड़े शुरू हो जाएंगे। पैसे की प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा। क्योंकि मंगल जो राहु है वो क्रिएट क्या करता है? इल्यूजन्स, परेशान करना। राहु ने किसकी एनर्जी ले रखी है? मंगल की। ठीक है, ऐसे देखना है आपको। इश्यूज कब आएंगे? यानी कि कभी कभी व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी परेशानी फिर भी आई जाती है। राजू समझ आ गया? हाँ, समझ आ गई बबीता जी। ठीक है। अब ये व्यक्ति ये बोलेगा कि भैया मेरे को तो कोई फल मिल ही नहीं रहा यहाँ पर। बुध की दशा भी आ गई फिर भी मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे राजयोग के अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? कारण क्या है? आपको ये सबसे पहले देखना है। आपने देख लिया राजयोग तो बन रहा है इन इन हाउसेस से, लेकिन वो फलित क्यों नहीं हो रहा है? तो चंद्रमा के आगे और पीछे यदि कोई ग्रह नहीं है तो वो केम द्रुम योग बनाता है। और चंद्रमा से
एक, चार, सात, 10 में कोई ग्रह नहीं है, तब वो प्रबल केंद्र योग बनाएगा। राहु केतु को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। हाँ जी। तो अब इस कुंडली में ये देखो, गुरु से आगे पीछे कोई ग्रह है? और सॉरी, चंद्रमा से। चंद्रमा से आगे तो नहीं है। और पीछे? पीछे वाले में, पीछे में केतु है। तो वो मैंने बोला था कि राहु केतु काउंट नहीं होंगे। हाँ, राहु केतु नहीं तो आगे और पीछे नहीं हुआ, हाँ सही है। तो क्या बन गया ये? केमद्रुम योग। केंद्र योग। अब चंद्रमा से एक, चार, सात, 10 में कोई ग्रह है? ये चंद्रमा एक है, दो, तीन, चार ये खाली है, पांच, छह, सात ये खाली है, आठ, नौ, 10 ये खाली है। तो इसकी कुंडली में क्या हो गया? डबल योग। जो ये राजयोग बना है ना, सब जीरो हो गया। अब यहाँ इस व्यक्ति को किस किस से परेशानियां आएंगी? शादी से, प्रॉपर्टी से, बिजनेस से। खुद व्यक्ति खुद बीमार भी रह सकता है, मेंटल इशू भी हो सकता है व्यक्ति। मतलब ये जो ग्रह सारे परेशानी ही देंगे उसको फिर। राजयोग फलित ही नहीं हो रहा ना। अब वो किस से भागेगा? किस चीज से परेशान रहेगा? लगन से। लगन कौन है? वो खुद से सेल्फ है। शुक्र का नाइन्थ लॉर्ड से संबंध बन रहा है। फादर से इशू। सूर्य लॉर्ड भी बैठा है यहाँ पर और नाइन्थ लॉर्ड भी बैठा है। यानी कि फादर क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टी में पैसा वेस्ट भी कर सकते हैं। कई बोलेंगे कि भाई मेरे माँ बाप के पास तो बहुत प्रॉपर्टी थी, लेकिन मेरा पैदा होने के बाद तो कुछ नहीं मिला मुझे। बाप के हाँ। पास तो कुछ बचा ही नहीं। क्यों नहीं बचा? राजयोग तो सारा खंडित ही हो गया। तो फिर इसके लिए अगर इसको रिलीफ मिले तो कैसे मिले? रिलीफ करना है तो चंद्रमा के जाप करो खुद से। क्योंकि जब तक ये खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक मन स्थिर नहीं होगा, आप डिसीजन कैसे लोगे ये बताइए। चंद्रमा मन का कारक हम्म। है या नहीं है? हाँ। अगर मन ही खराब हो जाएगा, इंसान दिमागी रूप से पागल हो जाएगा, तो फिर हम्म। वो कैसे घर संभालेगा, कैसे शादी करेगा, कैसे क्या पढ़ाई करेगा ये बताइए। देखो, योग तो कितना अच्छे बन रहे थे, लेकिन किसने खराब कर दिया? केंद्र हाँ। योग ने खराब कर दिया। ऐसे लोग ना घर छोड़ के भाग भी जाते हैं। हाँ, मैंने देखे हैं, मेरे जान पहचान में है ऐसे जो नीट क्वालिफाई करके और मेडिकल की पढ़ाई करते करते गायब हो गए और 8-10 साल बाद वापस आ गए। तो उनकी कुंडली ढूंढो ना आप। नहीं ढूंढे। आप उनकी डेट ऑफ कुंडली बर्थ ढूंढोगे पता तो नहीं है। पता भी चल जाएगा। आप बता रहे हैं ना तो सेम लग रहा है। हाँ, तो ये इसी वजह से होता है। चंद्रमा का आगे पीछे खाली होना, या केंद्र में भी ये प्रबल बन गया योग, प्रबल केंद्रम योग बन गया, जो ये राजयोग को खराब कर देता है। ये घर में इसके आने से तरक्की तो हो जाएगी, लेकिन इस व्यक्ति को कुछ नहीं मिलेगा, सुख सुविधाएं। ऐसे लोग जो पैदा होते हैं घर में तो बरकत कर देगा, प्रॉपर्टी बढ़ा देगा, फादर का बिजनेस बढ़ा देगा, लेकिन इसको कुछ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये अपने मेंटल इशू के कारण सब खो सकता है। हाँ। हाँ, अगर ये भक्ति भाव अच्छे से करता है, भगवान की दया से अगर माँ बाप के कुछ संस्कार अच्छे मिल गए, या कोई डोनेशन अच्छा कर, चैरिटी करता हो, या अपने आप को इच्छा शक्ति में बहुत प्रबल कर रखा हो,
तो ये राजयोग को फलित कर सकता है। होता है ना कि मेडिटेशन करके अपनी पावर बढ़ा देना। बिल्कुल। हाँ। अगर वो सही रास्ते चल रहा है तो फिर उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन दशाएं ऐसा काम कर देती हैं कि काम वो खराब होके ही रहता है फिर। इसीलिए पूजा पाठ बचपन से ही करते रहना चाहिए। कि कुछ बचाव हो जाए। यस। ठीक है। आपके पास कोई भी चार्ट ऐसा आता है कि कोई चला जाता है छोड़ के चला जाए, तो अगर आपके पास मिलता है आप उसका नोट डाउन रखो। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ और नाम। उस पे हम स्टडी कर सकते हैं। आपको फिर रिसर्च करने में टाइम लगेगा कि हाँ भी ये क्यों भागा था, कारण क्या था। हम्म। तो आपको दिख जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है ना घर छोड़, उसका समझ लो कि चंद्रमा खराब है उसका। क्योंकि जब दिमाग ही नहीं है, ये कोई सुसाइड कर लेता है जब चंद्रमा खराब है। हाँ। सही सोचेगा जब तो वो सही रिजल्ट देगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। ये समझ आया राजयोग विष्णु लक्ष्मी योग। हाँ। हाँ जी, समझ आ गया। अब आप चार्ट्स में चेक करना, अलग अलग, उसमें दिख जाएगा। और क्या कराना था। डिग्री आपको पता है 30-30 डिग्री का होता है। हाँ, वो तो बताया था मुझे। ठीक है। और डुअल राशि में डिग्री कौन सी मानी जाएगी, चर और स्थिर राशि का। नहीं, ये नहीं बताया। ये बताया ये था नहीं मैंने। बताया। अगर कोई भी बताया ग्रह, था। देखो, ये ग्रह 3 नंबर में है, ये डुअल राशि में है, हाँ। चंद्रमा। अभी चंद्रमा स्थिर का काम कर रहा है या चर का कर रहा है। तो 0 से 15 डिग्री, ये कितने डिग्री का है, 19 डिग्री का। तो ये तो रहेगा स्थिर। और 15 से 30 ये रहेगा हाँ, चर। ये बताया था 15 से। हाँ, 30 वाला चल। ठीक है। तो ये हाँ। मूवेबल साइन का रिजल्ट दे रहा है, तो ये आगे का रिजल्ट देगा। अच्छा, एक एक योग होता है, वो मैं नेक्स्ट करवाती हूँ। अभी यहां तक कोई डाउट हो तो देखो, एक एक चार्ट और लगाते हैं, आप इसमें बताना राजयोग है या नहीं है। इसमें देखिए, इसका बताइए। हाँ, बन तो रहा है बबीता जी। कहाँ कहाँ से बन रहा है। ये हमारे 9th में शुक्र बैठे हैं लगन में। और सेकंड के भी, ये था 4th के भी शुक्र हैं। हम्म। और बुध तो बैठा नहीं है। बस ये शुक्र वाला ही बन रहा है, नवमेश का बन रहा है, लगन का बन रहा है। और ये 4th हाउस के भी शुक्र हैं। और ये सूर्य तो यहाँ नहीं है। शनि शनि बैठे हैं हाउस में। सूर्य का तो बन ही नहीं रहा कहीं से भी। सूर्य नहीं है, शनि बैठे हैं अपने ही लगन देखो, में खुद की। ठीक है, यहाँ पे देखो लग्नेश के साथ यहाँ पे 9th लॉर्ड बैठा है हाँ। और 4th लॉर्ड भी बैठा है। तो इस व्यक्ति को 4th और 9th का सुख मिलेगा। हाँ। तो माता का, पिता का सपोर्ट रहेगा ही रहेगा इसके जीवन में, प्रभाव ही रहेगा हाँ, माता माता जीवन भर। पिता, हाँ। लगन में आ गया। और शनि, ये व्यक्ति वैसे लेजी होगा, अगर ये डिसिप्लिन में रहेगा तो उसे बहुत कुछ मिल जाएगा जीवन में। ठीक है। स्वराशि का शनि है, तो अपने आप में कैसा रहेगा, शुक्र है तो बन ठन के रहना। लग्जरी लाइफ चाहिए व्यक्ति को, चाहिए नहीं चाहिए। चाहिए, शुक्र बैठा है ना लगन हाँ, में। लगन में बैठा है। अब यहाँ पे देखो एक और बनता है,
ये है सूर्य और ये है बुध। बैठ गए कहाँ पे? 12th हाउस में। ये कहाँ बैठ गए? लॉस के भाव में बैठ गए। हाँ। पंचमेश और बारह सप्तमेश दोनों मिले हुए हैं, लेकिन बैठे कहाँ पर है? 12वें में बैठ गए, में लॉस बैठ वाले गए। में, हाँ। पंचमेश और दशमेश कहाँ बैठ गए? 12वें में बैठ गए। तो ये जो व्यक्ति है ना, ये इंजीनियर है, मैकेनिकल लाइन में, और अच्छी सैलरी ले रहा है। ये कैसे पता बबीता जी? मंगल कौन है? टेक्निकल काम। अच्छा, हेल टेक्निकल है। सूर्य होता है बॉस। तो ये कंपनी में एज अ एक बॉस बना हुआ है कंपनी के अंदर। अच्छी सैलरी पैकेज है। कैसे मिला हुआ है? नाइन्थ लॉर्ड लगन में बैठ गया। नाइन्थ जो लॉर्ड है वो बॉस होता है। आया समझ में अब? ये व्यक्ति की पहचान कैसी है? ये किसी के नीचे बैठ के काम नहीं कर रहा है, ये काम करवा रहा है लोगों के ऊपर। नहीं सोचता ही बन रहा है। अब इसकी प्रोग्रेस क्यों है? ये बाहर बैठा है 12वें स्थान में। इसने अपना जन्म स्थान छोड़ दिया है। ओके। हाँ बिल्कुल। तो जन्म स्थान छोड़ते ही इसको फैसिलिटी अच्छी मिल गई। अगर ये अपना जन्म स्थान नहीं छोड़ता तो ग्रोथ नहीं मिलती, और नहीं तो हॉस्पिटल खर्चे ज्यादा हो जाते। आया समझ अब? हम्म। लेकिन ये इसको ग्रोथ कब मिली? जब शादी हुई। सप्तमेश जुड़ा पंचम के साथ। सगाई होता है पंचम हाउस। ठीक है। तब सक्सेस ज्यादा हुई है। और शुक्र कौन होता है? वाइफ होती है। भाग्य का स्वामी और फोर्थ का स्वामी कौन है? शुक्र है। तो जब शुक्र आएगा लाइफ में, शादी होगी, तब भाग्य और घर में सुख शांति बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? पैसा भी आएगा, लग्जरी भी आएगी लाइफ में। आएगी ना? हाँ। ये चीजें हुई है। लाइफ में तरक्की हुई है। हम्म। ठीक है। आज इतना ही करते हैं फिर। हाँ जी।